हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बिना तो कोई एग्ज़ाम पॉसिबल ही नहीं है। तो केमिस्ट्री आपको पढ़ना एकदम बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री से लड़का जान छुड़ा के भागता है स्टूडेंट, लेकिन आप लोगों को केमिस्ट्री जो है इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको जो केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात आता है कि केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्या तरीका हुआ पढ़ने का केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री को हम लोग जो है बांटे हैं 3 भाग में। केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। तो कैसे कैसे बांटे हैं तो समझिए। केमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा इनऑर्गेनिक। तो समझने की कोशिश करना है फिजिकल केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ताकि हमको रिजल्ट चाहिए। गधा जैसा एकदम पढ़ते रहना भी नहीं, क्या पढ़ना है ताकि मेरा रिजल्ट बन जाए, उसके बारे में हम लोग उस के अनुसार ही पिछले साल जो है टेक्नीशियन में प्रश्न पूछा गया था, चुटवा के 400 फीट गहरा प्रश्न पूछा गया। ऐसा प्रश्न पूछा गया कि एकदम लड़का जो है ना माथा हंसने लग गया। तो उसी के दृष्टिकोण से रेलवे आने वाला वैकेंसी, बिहार पुलिस देने वाले, शिक्षक का वैकेंसी बिहार सरकार देने वाले हैं, ये सभी को नज़र में रखते हुए केमिस्ट्री का सिलेबस जो है तैयार किया गया। तो आप लोगों को जुड़ जाना है और केमिस्ट्री को इस तरह से पढ़ना है कि इस केमिस्ट्री जो दर्द बनल रहता है ना, वो दर्द तुम्हारा छूट जाएगा। एकदम आराम से पढ़ना है, मस्ती में पढ़ना है एकदम, ताकि केमिस्ट्री बोझा भी नहीं लगे तो और सिलेबस भी ख़त्म हो जाए और लगे भी नहीं कि हम केमिस्ट्री पढ़े और बहुत कुछ प्रश्न हद से ज़्यादा तुम्हारा सॉल्व भी हो जाना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि पढ़ लिए हैं अचरवा प्रश्न नहीं बनता, ये भी नहीं होना चाहिए। एकदम प्रश्न भी बनना चाहिए और बनेगा भी। तो चलिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए केमिस्ट्री को 3 भागों में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन। क्या कहते हैं हिंदी में? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में समझते हैं। तो भौतिक रसायन में हमें इतना कुछ पढ़ना है, ठीक ना। देख रहे हैं आप सिलेबस, इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में पहला जो है यानी कि भौतिक रसायन में पहला चीज़ पढ़ेंगे, पहला जो आपका चैप्टर हो, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यानी कि परमाणु संरचना में। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि परमाणु संरचना होगा। दूसरा जो यानी कि इस चैप्टर में किसके बारे में जानेंगे? तो परमाणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु क्या होता है, व्हाट इज द एटम, एटम क्या है, इसके बारे में कैसे सर्वप्रथम एटम के बारे में किसने बताया, परमाणु के बारे में किसने बताया, इसके बारे में इर्द गिर्द के बारे में इसमें परमाणु चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा आपका है केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक बंधन। हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं बहुत सारा बंधन बंध जाता है। कहीं भाई बहन का बंधन होता है, कहीं माता पिता का बंधन होता है, तो कहीं पति पत्नी का भी बंधन होता है, कहीं वो बंधन होता है। तो आप लोगों को केमिस्ट्री में भी समझना है कि केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, बंधन केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पढ़ना है, कितना कौन नहीं पढ़ना है, यहो सोचना है, ठीक ना। एक ही बात बोले चला कि कौन सी पढ़ना है वो सबसे बड़ी मायने रखता है, खाली गधा जैसा पढ़ने से नहीं होगा, ठीक ना। अब देख अगला है सी नंबर, मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल संकल्पना। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि मोल क्या होता है, मोल किसे कहते हैं। फिर अगला यानी कि डी नंबर में आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण। बच्चा के माइंड से ऊपर ऊपर जाता है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण ये पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, कैसे हम बतिया लेते हैं, किसके माध्यम से, सब के बारे में यानी कि पढ़ने की कोशिश करेंगे। बोले हैं ना केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ेंगे ना, केमिस्ट्री ही बोलेगा, धुआं धुआं हो जाएगा, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। खाली धैर्य बना के थोड़ा रहना है, समझना है और टुकुर टुकुर देखना नहीं है, कॉपियाँ लेके कलमा लेके बैठना है पढ़े ले और लिखना है, ठीक ना। चल अगला देख, अगला है बाबू का सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। बिलियन, बिलियन क्या होता है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस दृष्टिकोण से बिलियन को बांटे हैं, उसके बाद में हम लोग बिलियन चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल क्या होता है, कैसे समझेंगे अम्ल है, इस चैप्टर में जानेंगे। कैसे समझेंगे क्षार है, और कैसे समझेंगे कि लवण है, यानी कि साल्ट है। ये सभी हम लोग चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल का सब सामान उपलब्ध है, आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, घबराना नहीं है। बस एक ही है, पढ़ना है तो पढ़ना है, जी जान लगा के पढ़ना है, ठीक ना। और अपने माता पिता का जो सपना है ना, उसको पूरा करना है। चला एक दो सफल हो जाएगा ना, सबको पूछेगा, ठीक है ना। पहले सिलेबस समझ लो। अगला है इक्विवेलेंट वेट, यानी कि तुल्यांकीय भार। तुल्यांकीय भार क्या होता है, चला तुल्यांकीय भार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, चैप्टर में समझेंगे। फिर देख, प्रसिद्ध चीज़ है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम क्यों करते हैं पीएच स्केल का प्रयोग, इसके बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। फिर देख, अगला है जे नंबर में हाइब्रिडाइजेशन, यानी प्रसंकरण। कितना ही चैप्टर का नाम पहली बार सुना होगा, प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इनको अचनमा दाग देता है, और दाग देता है तो माथा से ढिल्ला निकल जाता है, फट सब, ठीक ना। इसलिए ये चैप्टर भी पढ़ना है थोड़ा। फिर देख, फिर कैटेलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक। फिर क्या पढ़ना है, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, और ये ऐसा टॉपिक है ना मस्ती मुड़ेगा, ठीक ना। बस खाली धैर्य रख के पढ़ना है, और पढ़ना है तो अपन दोस्तों को शेयर करना है, ठीक ना। वीडियो जो भी देख रहा है बच्चा, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, जो भी दोस्त देख रहे हैं मेरे, आपसे ये अनुरोध है कि वीडियो जो है शेयर भी करो, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक, बच्चों तक पहुंच सके, ठीक ना। अगला देख, अगला क्या पढ़ेंगे, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, कभी सोचा है कि पुल में हम लोग सीमेंट को तुरंत जमा देते हैं, उतना पानी का धार चलते रहता है, फिर भी सीमेंट, कौन सा सीमेंट देते हैं, या सीमेंट में क्या मिला देते हैं, उतना धार, इतना प्रेशर में भी क्या होता है, जम जाता है। सब सीमेंट में पढ़ेंगे। फिर ग्लास, पानी पिए वाला, ठीक ना। अब क्या प्रकार के ग्लास होता है, ग्लास किसे कहते हैं, व्हाट इज द ग्लास, ग्लास किसे कहते हैं, ग्लास क्या चीज़ का बना होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे ग्लास चैप्टर में। फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीथीन जिसको कहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, जैसे ये देख रहा है तुम लोग, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ। कौन प्लास्टिक का बना हुआ है, थर्मोप्लास्टिक है या क्या है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर में देखेंगे, प्लास्टिक। अगला आता है सेलुलोज। अगला क्या आता है, सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है, बहुतों को कहता है पातर है, तो कोई कहता मोटा है। अब कौन चीज़ खाएंगे से मोटाएंगे, और कौन चीज़ खाएंगे से दुबराएंगे, सेलुलोजे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बाबू ये आपका इतना चीज़ हमको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप लोग एक बार जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपिया में लिख लेना है। ये पूरा आपका सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का। और दूसरा आपका जो है वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, और तीसरा आप ऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा, ऑर्गेनिक। या तो पहले ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे फिर इनऑर्गेनिक पढ़ा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। यदि समझ में सिलेबस आ गया तो कॉपी में लिख लेना चला, और वीडियो को थपथपा के एकदम लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग तहलका मचाएंगे एक एक टॉपिक की ओर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, शेयर कर देना वीडियो को ज़रूर से ज़रूर। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।